हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे विलयन तथा इसके घटक, विलयन के प्रकार, विलेयता तथा विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अगर दो पदार्थ होंगे कोई भी, तो उसे हम द्विअंगी विलयन कहेंगे। अगर दो से अधिक तीन है तो उसे त्रिअंगी विलयन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि चीनी को पानी में घोलकर प्राप्त मिश्रण या पानी में नमक को घोलने पर प्राप्त मिश्रण विलयन कहलाता है। तो विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय तथा विलायक। तो स्टूडेंट, इमेज से समझिए आप। जैसे कि हमने विलेय ले लिया, कोई मान लीजिए विलेय ले लिया नमक। जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। उसे हमने पानी में घोला, पानी अधिक मात्रा में होगा, वो होगा विलायक। तो प्राप्त मिश्रण समांगी मिश्रण पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, हमें दोनों में से कोई भी चीज़ अलग अलग दिखाई नहीं देगी। तो ये इस तरह का जो मिश्रण बनता है उसे कहते हैं समांगी। तो विलेय और विलायक का समांग मिश्रण विलयन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विलयन के घटक। विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलयन में वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित रहता है विलेय कहलाता है। जैसे कि आपको बताया था कि अगर हम पानी में नमक मिलाएंगे तो नमक कम मात्रा में होता है, तो ये क्या कहलाएगा, विलेय। और विलायक, विलयन में वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है विलायक कहलाता है। यानी कि अगर नमक और पानी के विलयन में पानी क्या होगा, अधिक मात्रा में है, तो वो विलायक होगा। सांद्रता के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं, तनु विलयन तथा सांद्र विलयन। तनु विलयन या डाइल्यूट सॉल्यूशन वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की संख्या कम होती है, तनु विलयन कहलाता है। मान लीजिए हमने 1 लीटर पानी में 50 ग्राम नमक घोला, तो वो नमक की मात्रा कम है उसमें, तो इसलिए ये किस तरह का विलयन होगा, तनु विलयन। इसी प्रकार सांद्र विलयन वह विलयन जिसके एकांक आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। अगर हमने 1 लीटर पानी में 250 ग्राम नमक डाल दिया, तो यहाँ पर ये कैसा विलयन बनेगा, सांद्र विलयन बनेगा। तनु 50 ग्राम वाले विलयन की अपेक्षा इसमें नमक की मात्रा 250 ग्राम है, अधिक है, तो ये सांद्र विलयन होगा। अब देखिए स्टूडेंट, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर जो भी अवयव विलयन में जो पदार्थ घुले हुए हैं, दो पदार्थ हैं या अधिक पदार्थ हैं, तो अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अवयव कौन कौन से होते हैं विलयन में? एक तो सॉल्यूट होता है यानी कि विलेय, और दूसरा सॉल्वेंट यानी कि विलायक। पहला होता है सॉल्यूट या विलेय, दूसरा सॉल्वेंट या विलायक। इसी के आधार पर 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। पहला देखिए आप, अगर गैस में गैस घुली हुई हो, गैस में गैस का उदाहरण जैसे कि वायु में आपको पता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें घुली होती हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है वायु, तो ये गैस में गैस का उदाहरण है। दूसरा, द्रव में अगर गैस घुली हुई हो, तो द्रव में गैस का उदाहरण झाग, ठीक है। या सोडे की बोतल में आपने देखा हो जल में CO2 घुली हुई होती है, जल द्रव हो गया और CO2 गैस हो गई।
इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल, ठोस में गैस। ठोस जैसे कि सीसा धातु होती है, ठोस होती है, और हाइड्रोजन उसमें घुली हुई हो। दूसरा उदाहरण है इसका फोम। फोम ठोस होता है, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्रों में वायु घुली हुई होती है। फोर्थ, गैस में द्रव। गैस में द्रव घुल जाए तो जैसे कि वायु में नमी, इसका एग्जाम्पल होगा ओस या धुंध। ठीक है। फिफ्थ है द्रव में द्रव, जैसे जल में अल्कोहल, जल भी द्रव है और अल्कोहल भी द्रव है। दूसरा एग्जाम्पल इसका होता है पायस। पायस, पायस का मतलब अगर हम पानी में तेल मिला दें और उसे अच्छी तरह मिक्स कर दें तो पायस बन जाता है। ठीक है, पानी भी द्रव है और तेल भी द्रव है, तो द्रव में द्रव। छठा एग्जाम्पल ठोस में द्रव, जैसे कि गोल्ड में मरकरी। गोल्ड ठोस धातु है और मरकरी द्रव धातु है, तो ठोस में द्रव का उदाहरण है। सातवां, गैस में ठोस घुली हुई हो, जैसे कि गैस में ठोस, वायु में कपूर। दूसरा इसका एग्जाम्पल होगा धुआं, जैसे कि धुएं में कार्बन, धुआं यानी कि वायु में कार्बन के कण खुले हुए होते हैं तो धुआं बनता है। इसी प्रकार आठवां एग्जाम्पल है द्रव में ठोस घुला हुआ हो। द्रव जैसे कि जल और ठोस नमक, तो नमक का विलयन बना, तो ये द्रव में ठोस का उदाहरण है। नवा, ठोस में ठोस, जैसे कि कॉपर और जिंक मिश्र धातुएं जितनी भी होती हैं वो इसका उदाहरण है। अगर हम दो धातुओं को आपस में मिक्स कर दें तो कैसे मिक्स होती हैं वो दोनों, पहले जैसे कॉपर और जिंक है तो कॉपर को पिघलाएंगे और जिंक को पिघलाएंगे, दोनों धातुएं पिघलाकर आपस में मिक्स कर दिया है तो क्या बनेगा, मिश्र धातु बनेगा। तो ये आपके 9 प्रकार के विलयन हैं। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका विलेयता। विलेयता क्या होती है, किसी निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा को विलेयता कहते हैं। इस परिभाषा को आप समझने के लिए पहले ये चित्र द्वारा समझिए। ये 3 बीकर हैं, इसमें पहले में हमने 50 ग्राम नमक घोला या 50 ग्राम चीनी ले लिए, चीनी घोली। ठीक है, तो ये कैसा विलयन बना, तनु विलयन। अगर फिर हमने दूसरा बीकर लिया, उसमें हमने 100 ग्राम चीनी घोली या 200 ग्राम घोली, तो ये सांद्र विलयन बन गया। अब फिर हम चीनी घोलते ही जा रहे हैं, इसमें हमने चीनी घोलना शुरू की और आगे चीनी 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम तक घोल दी। एक टाइम ऐसा आता है निश्चित ताप पर जब चीनी घुलना बंद हो जाती है, तो ये किस तरह का विलयन बन गया, संतृप्त विलयन। तो किसी निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा विलेयता कहलाती है। हर पदार्थ की विलेयता अलग अलग विलायकों में अलग अलग होती है। अगर चीनी 300 ग्राम जल में घुल गई तो उसकी विलेयता कितनी हो गई, 300 ग्राम एक निश्चित ताप पर। तो नमक ज़्यादा भी घुल सकता है, तो हर पदार्थ की विलेयता एक निश्चित ताप पर अलग अलग विलायकों में अलग अलग होती है। इसके बाद स्टूडेंट विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, किसी विलायक में विलेय की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ये कारक 4 होते हैं। पहला कारक है विलय तथा विलायक की प्रकृति। ये बात आपको पता होगी, समान समान को ही घोलता है। तो ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं और अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। दूसरा, ताप का प्रभाव। ताप के प्रभाव में हमने देखा होगा, अगर हम चीनी को घोलना किसी पानी में घोलना शुरू करते हैं और चीनी घुलती जाती है, एक टाइम ऐसा आता है जब चीनी घुलना बंद हो जाती है। अगर हम उसका ताप बढ़ा दें यानी कि पानी को गर्म करना शुरू कर दें तो फिर दोबारा से घुलना शुरू हो जाएगी चीनी। तो जनरली ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। दाब का प्रभाव, गैसों की द्रव में विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ती है।
चौथा, पदार्थ का आकार। अगर पदार्थ का आकार कम है तो वो जल्दी घुल जाएगा, और आकार ज़्यादा है तो पदार्थ देर में घुलेगा। तो विलेयता पदार्थ के आकार पर भी निर्भर करती है। तो स्टूडेंट, ये थे आपके विलेयता तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम व इसकी सीमाएं तथा सांद्रता व्यक्त करने की विभिन्न विधियां।